लेकिन उस टाइम 35 साल पहले दुबई जाना इजी था। सर ज्यादा इजी था उस वक्त पे। वीजा का ये सीन था कि ऐसे इंडिविजुअल वीजा नहीं मिलती थी। जैसे अभी क्या होता है कि आपको प्री वीजा चाहिए होती है ना जाने के लिए दुबई, तब ऐसा नहीं था। तब ये था कि इसी कंपनी को फॉर एग्जांपल उन्होंने 500 वीजा अलोकेट कर दिया। वहाँ के प्रोडक्शन में और यहाँ के प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस लगता है? बहुत बड़ा फर्क है। अभी एक मूवी रिलीज हो रही है जो हमने वहाँ पे शूट की थी, वॉर 2, ऋतिक रोशन की। वो भी हमने की है, 2 शेड्यूल किए हमने उनके। एक्शन फिल्म है वो, अच्छे खासे हमारे चेस सीन है उसके अंदर, न्यूयॉर्क से चेज हो रहा है, ये वो सब है। तो ये दूसरी कंट्रीज की जो फिल्में आती है उसमें कोई डिफरेंस ऐसा लगता है? जैसे पाकिस्तानी मूवीज ज़्यादा बनती होगी। जब हॉलीवुड आता है उसको थोड़ा सा वक्त स्टाइल आना चाहिए। हम लोगों में एक चीज चलती है जुगाड़, हाँ, वो हमारे हॉलीवुड में नहीं है। अब हमारे डायरेक्टर्स जो हैं कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होते हैं और वो दिमाग से ज्यादा करते हैं या दिल से, पर पेपर पे कम करते हैं। तो अब वो रात को 10 बजे बोलेंगे यार कल सुबह मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए या मुझे 1000 जूनियर चाहिए, मेरा सीन चेंज कर दिया मैंने। वो हॉलीवुड में नहीं है। जो पेपर पे है कल ये सीन शूट होना है तो यही होना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। तो आज आए हैं हमारे सामने मिस्टर एलेक्स जी, जो कि इंडिया में रहते थे लेकिन अपने कर्म के माध्यम से आज वो 35 सालों से दुबई में काम कर रहे हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ लाइन प्रोड्यूसर हैं, कास्टिंग करते हैं। तो एलेक्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मा शो में। तो आज आप बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि इंडिया से डायरेक्ट दुबई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच विपुल जी, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, स्पेशली जब मैं यहाँ इंडिया आया हुआ हूँ। तो जर्नी सर बस नसीब में लिखा था, हाँ, स्टार्ट हो गई। तो ऐसे क्या सोचा था कि मैं दुबई ही जाऊं? नहीं, एक्चुअली मेरी लाइफ ना थोड़ी सी फिल्मी रही है। अच्छा। मैं जैसे बताया आपने अभी मेरे इंट्रोडक्शन में कि पिछले 35 साल से मैं दुबई में हूँ, पर 35 साल से मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है ना। मैं एक्चुअली जब मेरे कॉलेज लाइफ में था तो एक्टिंग वगैरह का शौक था, और आपको मालूम है हमारे इंडिया में तो हर दूसरे घर में एक्टर होता है। तो हम भी वही थे, उनमें से ही एक थे। घर से भाग के मुंबई गए थे। मैं जबलपुर से हूँ ओरिजिनली। घर से भाग के मुंबई गए और ट्राई किया, नहीं जमा, वापस गए। तो हमारे पिताजी ने बोला है लड़का बिगड़ रहा है तो इसको कहीं लगा दो काम पे। तो उनने मुझे उठा के दुबई भेज दिया किसी रिलेटिव के पास जॉब करने के लिए। अच्छा। जी। टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री, गारमेंट्स इंडस्ट्री थी। मैन्युफैक्चरिंग करते थे क्लोथ्स वगैरह, ये टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स वगैरह। तो वहाँ भेज दिया उनने, और हमें कुछ मालूम भी नहीं था कि कहाँ है क्या है दुबई। और बस पासपोर्ट बना दिया पिताजी ने, मुंबई। इनफैक्ट मैं आपको कुछ बात याद आई मुझे, बताऊं मैं आपको कि मैं मुंबई आया उस वक्त पे, क्योंकि मुंबई से ही जाना था। तो बोले आपका मुंबई में इंटरव्यू होगा, आप जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो हम आए कि चलो मुंबई घूमने जा रहे हैं, कौन जाएगा दुबई। बिल्कुल। घूमने के हिसाब से हम आए। तो कॉलेज में एक्टिविटीज तो बहुत करते थे, डिबेट, थिएटर, ये वो सब करते थे। सर्टिफिकेट्स थे बहुत सारे, 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स थे, नेशनल लेवल के भी सब। तो जब उनसे मिला, हमारे जो बॉस थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनको दिखाए मैंने सर्टिफिकेट्स। मेरी पिछले 12-15 साल की मेहनत, उनने 12 सेकेंड लगाए, अच्छा। पलटा के रख दिया, परसों तुम दुबई चल रहे हो। पहुंच गए दुबई। जॉब करते थे गारमेंट्स फैक्ट्री में, स्टोर कीपर था, और वहां से चालू किया। तो अभी तो दुबई जाना बहुत इजी है, लेकिन उस टाइम 35 साल पहले दुबई जाना इजी था? सर ज्यादा इजी था। अच्छा। उस वक्त पे वीजा का ये सीन था कि ऐसे इंडिविजुअल वीजा नहीं मिलती थी। जैसे अभी क्या होता है कि आपको प्री वीजा चाहिए होती है ना जाने के लिए दुबई। हाँ। तब ऐसा नहीं था। तब ये था कि इसी कंपनी को फॉर एग्जांपल उन्होंने 500 वीजा अलोकेट कर दिया। अब कोई भी 500 लोग आप लेके जाओ, आपकी मर्जी के। अच्छा। वहां जाने के बाद उनकी वीजा लगेगी। तो मैं भी ऑन ऐसे ही अराइवल गया हो था। जाता था वो? ऑन अराइवल भी नहीं, अराइव हो गए, आप चले गए अंदर, खाली ये कि 500 लोग आ गए, ओके, बस काउंटिंग हो जाती काउंटिंग हो गई। वो 500 लोग भी एक बार में नहीं जा रहे हैं, 10, 15, 20, 100 ऐसा करके। फिर वहां जाने के बाद में आपका वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होता था। अच्छा। तो ऐसा था। खैर, दुबई की तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही। तो पहले भी ऐसा ही था कि अभी नहीं, अभी तो प्रोग्रेस हुई खैर है? अभी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। हाँ। बट आई मीन आई शुड नॉट से दो आई एम एन इंडियन, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। हाँ। बट दुबई शुरू से ही थोड़ा आगे रहा है। बिल्कुल। तो उस वक्त भी आगे था, अभी तो और ज्यादा आगे हो गया, जैसे आपने बोला। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। उस वक्त पे भी अच्छा था। और मैंने जॉब स्टार्ट किया फिर गारमेंट्स लाइन में। मैन्युफैक्चरिंग करते थे गारमेंट्स की, तो मुझे स्टोर कीपर बना दिया उनने। अच्छा। जी। तो वहाँ से मेरी
जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर वहीं उसी कंपनी में स्टोर कीपर से फिर रिसेप्शन पे आया, फिर सुपरवाइज़र बना, फिर फ्लोर इंचार्ज बना, मैनेजर होती बना, गई। चलता गया, ऊपर चलता गया। और उसी दरमियान हमारी फैक्ट्री के बाजू में जी टीवी का स्टूडियो खुला। अच्छा। जी, लिटरली बाजू में। कीड़ा तो था एक्टिंग हाँ, का, वो यूनिवर्स वो होता है ना वो कि जो यूनिवर्सल चीज कीड़ा है, और इंडियंस में तो ज्यादा है। थी। तो बस एक दिन हम घुस गए स्टूडियो के अंदर, और उनको हम जैसे लोग चाहिए थे हाँ, जो फ्री में काम करने को रेडी है बिल्कुल। और इंडियन फिर। और इंडियन है। तो घुस गए, उनने हमें एक छोटा सा रोल दे दिया। एक टीवी सीरियल आता था बहुत पहले, दास्तान करके, अच्छा, जी पे। जी पे। तो उसमें एक छोटा सा रोल दे दिया मुझे एक एपिसोड में, कुछ एक डायलॉग का रोल था कुछ। उसके बाद फिर अगला सीरियल आया चट्टान करके, जो शम्मी कपूर साहब थे उसमें। अच्छा। तो वहां पे उनने फिर मुझे बड़ा रोल दे दिया, कुछ 17-18 एपिसोड थे मेरे। तो सर बस वहां से वापस एक्टिंग चालू की हमने। लेकिन एक्टिंग करते करते दोस्ती हुई बैक स्टेज में, तो प्रोडक्शन में आ गए। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट। वहाँ के प्रोडक्शन में और यहाँ के जो इंडिया का प्रोडक्शन है, कुछ डिफरेंस लगता है सर? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है अच्छा। जी। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि नहीं है, जो बड़े प्रोडक्शन वाले हैं, हम सब जानते हैं, जो भी जितने बड़े हैं वो लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। लेकिन उनके साथ में अब उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी फिर चेंज हो जाती है। बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ का माइंडसेट, भले ही हम खुद इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट वहाँ पे अलग हो जाता है। और वहाँ पे मिक्स कल्चर है ना, एक ही प्रोडक्शन में इंडियंस भी हैं, तो यूरोपियंस भी हैं, बिल्कुल, तो अफ्रीकन्स भी हैं, सारे हैं। सब मिल जाता है। हाँ, सब मिल जाता है। तो फिर एक सिस्टम पे चलता है वहाँ पर। तो थोड़ा सा फर्क तो है। अच्छा जी। तो मैंने सुना है दुबई में सब्सिडी भी मिलती है शूट के लिए, तो काफ़ी लोग इंडिया से दुबई शूट करने जाते हैं। जैसे लंदन में अच्छी काफ़ी मिलती थी, अभी शायद बंद भी हो गई है। तो ये क्या सिस्टम रहता है वहाँ का? सर ऐसा है, सब्सिडी का जैसे आपने बोला कि यूके में बंद हो गई है, क्योंकि लोगों ने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था, हाँ। तो इसलिए वहाँ बंद हो गई। यूएई में, दुबई में स्टार्टिंग में मिलती थी, अभी दुबई में नहीं मिलती है, बट अबू धाबी में है। अच्छा। जी, अबू धाबी में अभी तक, तो पिछले साल तक, मतलब 2024 तक 30% मिलता था आपको। ओके। इस साल से उन्होंने चेंज कर दिया उसको। अब उन्हें स्लैब बना दिए हैं, 30% भी है, 35 भी है, 45 भी है, 50 भी है। हाईएस्ट 50। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेके जा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो करके उसके ऊपर। पूरी गाइडलाइंस ऑनलाइन है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि यूएई में चीटिंग नहीं होती। बिल्कुल, तो ट्रस्ट आप आइए, ट्रस्ट है, ईमानदारी से काम होता है, और जितना बोला गया उतना आपको मिलता भी है। अच्छा, तो तो मैंने तो एक गाइडलाइन में ऐसा पढ़ा था कि वहाँ ऐसे खून खराबे वाले सीन और कुछ नेगेटिव सीन्स नहीं होते हैं उसमें जी, कुछ। करेक्ट। वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, हर गवर्नमेंट या हर कंट्री चाहती है कि कुछ खराब चीज़ ना दिखाई जाए। अनफॉर्चुनेटली दुबई का स्टार्टिंग में हमारी इंडियन मूवीज़ में नाम बहुत ख़राब किया गया था कि अच्छा। अरे वहाँ पे गैंगस्टर्स रहते हैं, ये होता है, जो एक्चुअली सही नहीं है, बिल्कुल। नहीं रहते हैं। तो अब उसको सही करने के लिए, और प्लस गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं, जो है दुबई में एक्चुअल आप वो दिखाइए, अब गलत क्यों दिखा रहे हो। तो इसीलिए अब खून खराबा तो होता नहीं दुबई में, सही है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है। गवर्नमेंट पावरफुल है, प्लस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है जो होता है आप वो दिखाइए। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आप हमें सिर्फ अच्छा ही दिखाइए, हाँ, जो सीन की जो सच डिमांड है है। वो दिखाइए। अब आप ये दिखा रहे हो कि दुबई में इसका मर्डर कर दिया, ये वो होता ही नहीं है। बिल्कुल तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है। तो वो एक गाइडलाइन है दुबई में कि आप ये नहीं कर सकते हो ऐसा। जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी एक्शन फिल्मों का ज़्यादा चलन है बॉलीवुड में, जी, कि एक्शन फिल्में ही चलती है। बिल्कुल तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक्शन फिल्मों को नहीं लेके? आती। इनफैक्ट अभी एक मूवी रिलीज हो रही है जो हमने वहाँ पे शूट की थी, वॉर 2, हाँ। ऋतिक रोशन की, तो वो भी हमने की है। अच्छा। हाँ, 2 शेड्यूल किए हमने उनके। तो पूरी एक्शन फिल्म है वो, वही है। अच्छे खासे हमारे चेस सीन है उसके अंदर में, यॉट से चेज हो रहा है, ये वो सब है। वो सब के लिए तो मोस्ट वेलकम, कुछ गलत नहीं दिखाना, बाकी सब तो एक्शन करिए। अब एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं। जी जी, टोटल। जैसे पठान हुई थी, हम्म। वो भी एक्शन थी, वो भी हमने की थी। तो एक्शन मूवीज होती हैं पूरी। बड़े प्रोडक्शन की अधिकतर फिल्में दुबई शूट हो ही जाती, कोई ना कोई सीक्वेंस आ ही जाता है वहाँ पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो टोटल आपने अभी तक कितनी फिल्में ऐसी एज ए एलपी करी है वहाँ पर? सर हमने टोटल एलपी प्लस कास्टिंग का भी मिला लो तो जो बड़ी मूवीज हैं जिनको आप बोल सकते हो ए ग्रेड की, मतलब बड़े बजट की, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, मैंने कुछ 42-43 मूवीज की हैं। ओके, इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जी और जी अलग कंट्री की आती है तो वो भी आप लाइन अप करते ही वो हैं? अलग है। और ऊपर वाले की मेहरबानी से यहाँ के जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, हम्म, चाहे वो यशाश फिल्म्स हो, बिल्कुल। नाडियाड वालास हो, या सलमान खान साहब की एसकेएफ फिल्म्स हो, रेड चिलीज हो, सबके साथ काम किया है। एमए के साथ काम किया है, सबके साथ काम किया सबके है। साथ हो जाता जी है जी आपका। तो ये दूसरी कंट्रीज की जो फिल्में आती है उसमें कुछ डिफरेंस ऐसा लगता है, जैसे पाकिस्तानी मूवीज ज़्यादा बनती होगी वहाँ पे जी जी। या यूरोपियन कंट्री की बनती होगी, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं देखिए, ऐसा हर कंट्री की फिल्में आती हैं वहाँ पर। हम्म, इनफैक्ट मैंने अभी एक मूवी की थी दूसरी कंट्री की, जो अभी रिलीज हुई है कुछ हफ्ता भर पहले। वर्किंग स्टाइल सेम है ओके, एक्सेप्ट हॉलीवुड। जब हॉलीवुड आता है उसका थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल अलग हो जाता है। अच्छा। हाँ, हम लोगों में एक चीज चलती है जुगाड़, हाँ, वो हमारे हॉलीवुड में इंडियंस नहीं है। में हमारे इंडियंस में चलती जी जुगाड़। जी। जैसे हाँ, मैं भी कहीं कभी यहाँ शूट होता है तो कहते हैं ना कि यार अरे टीवी की डिमांड है, तो किस टाइप की सन 80s की कौन सी थी, 90s की कौन सी थी, तो वो चीज़ों की जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही हाँ। जाती है। नहीं, वो जुगाड़ एक अलग चीज है। क्या होता है कि हम लोगों की जो माइंडसेट है ना, हम्म, अब हमारे डायरेक्टर्स जो हैं कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होते हैं, हम्म, और वो दिमाग से ज्यादा करते हैं या दिल से, पर पेपर पे कम करते हैं। हाँ। तो अब वो रात को 10 बजे बोलेंगे यार कल सुबह मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, बिल्कुल होता है ऐसा। या मुझे 1000 जूनियर चाहिए, मेरा सीन चेंज कर दिया मैंने। हाँ, वो हॉलीवुड में नहीं होता। जो पेपर पे वो जो पेपर पे। पेपर पे है, कल ये सीन शूट होना है तो यही होना है, और ये बात 2 महीना पहले से मालूम होती है, चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। डेट आगे पीछे हो जाए वो एक अलग बात है, पर ये नहीं कि अरे यार कल सुबह मैंने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी उठा के, ये हमारे यहाँ या एड ज़्यादा ऑन कर होता दी, ये हम लोगों में होती है। तो उसके लिए फिर हमको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, है। जी। तो वो जुगाड़ है। तो और इंडिया आना कितनी बार हो जाता है आपका दुबई से? से डिपेंड करता है काम के ऊपर। अच्छा। कभी महीने में 1 बार 2 बार भी हो जाता है, कभी 6-6 महीना नहीं होता है। अच्छा, फैमिली तो आपकी मेरी फैमिली उधर ही है। उधर दुबई है? हाँ, मैं दुबई में पिछले 35 साल से हूँ। हाँ। तो इनफैक्ट तो बस। अभी ये जो अटैक हुआ था पहलगाम वाला, तो इस पे कुछ दुबई में इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहाँ भी पाकिस्तानी लोग हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ भी इंडियन लोग वहाँ पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ पर। क्योंकि हमारा भाईचारा ऐसा बना हो। सर नहीं, हमारा भाईचारा वहाँ एक्चुअली दुबई जो है ना सर, मैं फिर से आपसे बोलूँगा, एक ऐसी कंट्री है, यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 171 मुल्कों के लोग रहते हैं, और सब मिल के रहते हैं। वहाँ का कानून ऐसा है कि आप एक दूसरे के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ जो हो रहा था हम खाली टीवी में देख रहे थे बस, बाकी वहाँ कुछ वहाँ इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं। भी नहीं। सब काम मिलजुल के चल रहे थे। उस वक्त पे मैं इनफैक्ट एक पाकिस्तानी मूवी भी शूट किया था, उसी दरमियान में अच्छा, कर रहा था मैं। तो कोई नॉर्मल प्रॉब्लम। वे में रहते जी हैं। जी, एकदम नॉर्मल था सब। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि दुबई में प्रॉपर्टी का अच्छा ग्रो अप हो रहा है, तो ये क्या सीन चल रहा है प्रॉपर्टी का वहाँ पर? सर दुबई का प्रॉपर्टी का मार्केट तो दुनिया में सबसे आगे बूम कर रहा है बैठ के। ये कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद बूम जो पकड़ा है। करेक्ट करेक्ट। खाली वो जो रिसेशन आया था 2006 या 7 में आई गेस, उसके बाद 8 या 9 से जो स्टार्ट हुआ है दुबई का मार्केट, अभी तो कोरोना के बाद भी और बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है। हम और बॉलीवुड के भी ऑलमोस्ट हर हर सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी के वहाँ पे घर हैं। क्यों बॉलीवुड, आप किसी और इंडस्ट्री को भी ले लो, हर इंडस्ट्री के हैं। मैंने देखा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी शिफ्ट हो गए हैं, जी आर माधवन शिफ्ट हो गए अरे सर हैं, बहुत सारे विवेक ओबराय आर्टिस्ट, शिफ्ट हो बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ शिफ्ट हुए हैं। और भी 2-3 आर्टिस्ट शिफ्ट हुए हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सी मूवीज की हैं। तो वो भी अभी अभी शिफ्ट हुई हैं दुबई। अच्छा। हाँ, तो अभी बता नहीं रहे क्योंकि वो खुद ही अनाउंस करेंगी वो, अच्छा। तो शिफ्ट हो गई हैं। तो क्या क्या ग्रो अप हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट होने का ऐसा? सर बहुत क्लीन लाइफस्टाइल, सेफ लिविंग, जो और ऊपर से पॉल्यूशन नहीं है, क्राइम नहीं है। क्राइम के नाम पे आपको मालूम है कि दुनिया के 2nd नंबर पे आता है यूएई। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 0 क्राइम है वहाँ पर। तो हर आदमी सिक्योरिटी चाहता है। अब जब काम की बात आती है सॉरी, जब काम की बात आती है सर, दुबई और मुंबई, जैसे दुबई और दिल्ली है, मुंबई और दिल्ली है, मुंबई दिल्ली तो लोग यहाँ आके काम करके वापस वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल होता ही है। अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पर, ऐसा नहीं कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ दी है,
ऐसा नहीं कि वहां उनको इंडस्ट्री बड़ी मिल रही है, नहीं, काम वो यहाँ पर ही कर रहे हैं, एक पर वहाँ रह- सेफ्टी है। सेफ्टी है वहां पर, तो बोले वहीं रहते हैं हम जाके, तो इसलिए वहाँ ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब आप यूके जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, वहां से आना मुश्किल हो जाता है, बहुत हम्म। लंबा हो जाता है। ये क्या है, बाजू में ये कभी भी उठ के चले आए, हम्म। डेली की 40-50 फ्लाइट्स है, अच्छा। इतनी फ्लाइट्स हैं डेली की आपकी, यूएई के हर सिटी से और इंडिया के बहुत सारी सिटीज के लिए, तो इट्स इजीली कनेक्टिविटी भी है, तो इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं। तो सर आप क्या सोचते कि ये जो दुबई में हम बॉलीवुड इंडस्ट्री जाती है और वहाँ वर्क करती है, तो ये यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पाती है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो लोकेशंस की आती है। आप दुबई आते हो, आउटडोर शूट करते हो, इंडोर तो बहुत कम करते हो, कुछ सीन हुए तो कर लिया आपने, वरना आउटडोर शूट करते हो आप, तो उस तरह की लोकेशंस, स्टोरी की डिमांड है, इसलिए आप आके कर रहे हो। और दूसरी बात एक और चीज होती है सर कि क्या होता है, नॉर्मली आप फॉर एग्जांपल यूरोप गए या यूएस गए, वहां आपने शूट किया, आपका कुछ पैचवर्क रह गया, अब आप वापस जाओगे यूरोप पूरी टीम को लेके, यूएस तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो दुबई आपको हर तरह का फील दे देता है, तो जी, आपने एक पैचवर्क आके वहां कर लिया। जो भी काम रह गया। करेक्ट। अभी हमने एक हिंदी मूवी की थी कोरोना के टाइम पे, ठीक है, अ, करीबन 40-45 डेज का शेड्यूल था, कोरोना पीक पे था, दुबई ओपन था। अब जो यहाँ के आर्टिस्ट थे वो बोले हम इंडिया में शूट कर नहीं सकते, तो उन्होंने दुबई चूज किया। सर हमने दुबई में शूट किया, स्टोरी पूरी हमारी इंडिया की थी, इंडियन। कानपुर और लखनऊ पूरा शहर दिखाए थे, तो पूरा हमने सेट वहाँ क्रिएट किया, अच्छा, पूरा हमने कानपुर बना दिया, पूरा लखनऊ बना दिया, सब इजीली हो जाता सब है। इजीली हो थोड़ा गया। सा पैसा ज़्यादा लगता होगा बट हाँ, इजीली। थोड़ा महंगा जरूर है, हाँ। लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, ओके। और आज हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस यही चाहता है कि 2 पैसा जाए मुश्किल नहीं है, पर सुकून से काम हो सके, जी। तो करते हैं। और मैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ और जो ये टीम मिल जाती है वहाँ इजीली जी सब जी जी, सब। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल लेबर है पूरी, प्लस जो यहाँ तक सब कुछ मिलता है सर, डायरेक्टर से लेके डीओपी तक सब है आपके पास वहाँ पर। आपके पास में गाफर भी है, लाइटमैन भी है, आपके पास में साउंड रिकॉर्डिस्ट भी है, आपके पास टैलेंट वहाँ मिल जाता है बहुत सारा, आपको जूनियर आर्टिस्ट मिल जाते हैं, फीचर्ड आर्टिस्ट मिल जाते हैं, मतलब हर लेवल पे आपको मिल जाता है, इक्विपमेंट सारे मिल जाते हैं। और बहुत सी कंपनीज हैं जो यहाँ पर भी हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा काम है, उनने वहाँ भी ऑफिस खोले हुए हैं, तो वहाँ भी उन्हें इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो हो जाता है। और दुबई में मैं देख रहा हूँ कि ग्रो 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 हर साल, जैसे 2090s में 90 में दिरहम का रेट 19 रुपये था, फिर 20 रुपये हुआ, फिर 22 रुपये, आज 25-50 इश आई नहीं, थिंक 2340 के करीब है। 23-40 होगा। तो ये ग्रो अप कब तक ऐसा चलता ही रहेगा कि कभी ऐसा डाउनफॉल आएगा इसमें, नहीं सर देखिए, जहाँ करेंसी में? तक अगर आप यूएई दिरहम्स की बात कर रहे हो, तो वो तो स्टेबल है, आज नहीं पिछले 50 साल से। रेट जो आगे पीछे फ्लक्चुएट होते हैं वो होते हैं दूसरी कंट्रीज के, जैसे इंडिया का हो रहा है। अब जैसे यूएस डॉलर है, मैं पिछले 30-35 सालों से देख रहा हूँ एक ही रेट है यूएस डॉलर और यूएई का, 3.6567, बस, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, वो स्टेबल है। लेकिन इंडियन करेंसी हो गई, पाकिस्तानी करेंसी हो गई, फिलिपिनो करेंसी हो गई, या जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं या डेवलपिंग नेशन जिनको आप बोलते हो, उनकी करेंसीज फ्लक्चुएट होती है डॉलर के अगेंस्ट में, ओके। तो उससे फिर रेट का असर यहाँ पे पड़ता है। तो वो ग्रो होती जाती जी होती जाती है। जी, तो दुबई एक नॉर्मल इंसान अगर जाएगा तो है उसका करियर वहाँ पर वो ग्रो अप करेगा बिल्कुल है सर, क्यों नहीं कोई है, सी भी इंडस्ट्री में? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, किसी भी इंडस्ट्री में आइए सर, काम सब जगह मिलता है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो इंडिया हो या कहीं और, अगर आपके अंदर जज्बा है, पैशन है, तो सारा काम है, बिल्कुल मिलेगा। आ रहे हैं लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 175 कंट्रीज के लोग रहते हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि काम आ रहा है तभी तो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। नहीं तो खाली पड़ा रहेगा। आज मैं खुद पिछले 35 ईयर से वहां पर हूँ, एक स्टोर कीपर बन के चालू किया था, आज ऊपर वाले की मेहरबानी से अपनी कंपनी है, लोग काम करते हैं, तो काम है तभी ना। बिल्कुल, एक ग्रोइंग है और एक मेहनत कर रहा है आदमी तो आगे बढ़ जाता है। और बिल्कुल। बाकी अगर ऐसी लाइफ स्टाइल दिखानी हो, नाइट कल्चर है, क्लबिंग का माहौल है, तो फिर आदमी कहीं ना कहीं वो हो जाता है, डाउनफॉल आ जाता है उसकी लाइफ में। सर अगर हम कि सोशल मीडिया के हिसाब से जिएंगे फिर तो डाउनफॉल आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो, आप क्लबिंग कर रहे हो, आप आज यॉट पार्टी कर रहे हो, आज शो ये कर ऑफ रहे का हो, है। तो उसमें आप सारा खर्चा वहां निकाल दो, उड़ा दे रहे हो, जितना कमा रहे हो आप, वो गलत है। वो तो यहाँ पर भी अगर आप वो करोगे तो वो गलत है।
हाँ जी, हाँ, अब पर दुबई में क्या कि ज़्यादा ईज़ी है मिलना वो सब चीज़ें, तो लोग खर्चा कर देते हैं। हाँ, वो एक हो जाता है ना कि यार ये कर रहा है तो अच्छा, ये कैसे कर जी, रहा है, मैं भी करता हम हूँ। उसी में मारे जाते हैं कि ये कर रहा है तो मैं हाँ, क्यों नहीं कर सकता? ये हमारा एक कल्चर है ही सही कि जी, ये कर रहा है ना, शो ऑफ का करेक्ट, जो शो हम ऑफ का बोलते कल्चर हैं। और वो गलत है एक्चुअली। सर पाँव उतने ही पसारिए जितनी चादर जितनी हो, चादर हो। तो वो गलत है अगर आप उससे आगे निकालोगे तो। और ये दुबई में कौन-सी फ़िल्में ज़्यादा देखी जाती है? इंडियंस देखी जाती है कि अदर कंट्रीज़ की भी कुछ देखी जाती है? नहीं देखी जाती हैं बट देन अगेन आपको मालूम है कि यूएई में 80% तो इंडियंस हैं, हुँ, तो इसलिए इंडियन मूवीज़ ज़्यादा हैं। अब इंडियन में हिंदी मूवीज़ भी हैं, मलयाली भी हैं, साउथ की आप तमिल ले लो, कन्नड़ा ले लो, सब आती है, पंजाबी मूवीज़ आती हैं। थिएटर्स में सारी लगती हैं। बिल्कुल लगती हैं, सारी लगती हैं। ओके। बिल्कुल, मलयाली मूवीज़ भी लगती हैं, पंजाबी मूवीज़ भी लगती हैं, हिंदी तो ऑब्वियसली लगती हैं हुँ। और इंग्लिश भी लगती हैं, दूसरी कंट्रीज़ की भी लगती हैं, फिलिपिनो, तगालो लैंग्वेज की भी लगती हैं, सब लगती हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी दुबई शिफ्ट हो जाए और अच्छा ग्रोइंग कर ले, अच्छी इनकम जनरेट कर ले, उसके बाद कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो जाए उसके साथ, कुछ क्राइम हो जाए या कुछ भी हो जाए और वो डिपोर्ट हो जाए, तो आदमी का क्या रहता है वहाँ पे प्रॉपर्टी का, पैसों का, उसका तो फ्यूचर खत्म हो जाता है पूरा। सब कुछ खत्म। दुबई एक ऐसी कंट्री है सर, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, हैंकी-पैंकी नहीं किया, तो दुबई इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। इसीलिए आज सारे अमेरिकन भी वहीं आके रह रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी डाइवर्ट हो गए ना, तो ये वर्स्ट कंट्री है आपके लिए फिर, क्योंकि कानून इतने सख्त हैं कि आपको पूरा खत्म कर देंगे। आपका कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ। कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। और वो सर मैं तो मानता हूँ कि अच्छी चीज़ है वो। आप हाँ, गलत काम करो क्यों? बट क्या होता है ना आदमी से हो जाते गलत काम, कुछ ना कुछ कभी मान लो ट्रैफिक रूल्स टूट गए या कुछ किसी को बोलना चलने में आ गया, किसी की कुछ मगजमारी हो गई। एक हो जाता है, एक नॉर्मल इंसान है, इंडियन नहीं देखिए, इंडियन ही लड़ लेता छोटी-मोटी है आपस बातों पे में। थोड़ी आपको डिपोर्ट करेंगे वो। वो आपको इन छोटी बातों पे डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। ओके, आप डिपोर्ट होते हैं आपने कुछ बड़ा काम किया, ड्रग्स का कर दिया आपने, ओके। मर्डर कर दिया आपने, तो वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है सर, इलीगल चीज़ें आप जो भी कर इल्लीगल रहे चीज़ें हैं। करोगे तो अब छोटा-सा अगर कार का एक्सीडेंट हो गया तो आपको फाइन पड़ेगा। आपको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके हाँ लिए। जी, आपने क्रेडिट कार्ड्स ले लिया, आप बिल पे नहीं कर पाए, तो आपको वो डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस पे, फाइन कर देते हैं। फाइन करेंगे आपके ऊपर। तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो हर कंट्री में होना चाहिए मैं तो बिल्कुल, बोलता हूँ। इंडिया में भी स्टार्ट हो गया वो सब कि आपको फाइन करते हैं। आप गाड़ी गलत चला रहे हो तो आपके ऊपर फाइन आता है। सही आपने है, स्पीड ज़्यादा चला ली आपके ऊपर फाइन आता है और वो होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपने कंट्रोल में तो रहना है, अपने आप को रखना है क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी वजह से जो आजू-बाजू में गाड़ी चला रहा है वो भी तकलीफ में पड़ उसको रहा भी है। प्रॉब्लम है। इसलिए वो तो ज़रूरी है ही है। तो अभी दुबई में टूरिस्ट तो बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल, तो इधर कुछ मैंने सुना कसिनोज़ भी और आ रहे हैं, क्लबिंग भी और ओपन हो रहे हैं, करेक्ट। दुबई का क्लबिंग कल्चर तो पूरी दुनिया में फेमस है। फेमस है। एक से एक नेक्स्ट लेवल के क्लब्स हैं। अभी कसिनो भी आ रहे हैं हुँ, यूएई में। हम जब दुबई की बात कर रहे हैं बेसिकली तो मैं ये बोलना चाहूँगा बेसिकली हम यूएई की बात कर रहे हैं, ठीक हाँ, है ना? यूएई इज़ अ कंट्री, दुबई इज़ अ सिटी। जैसे मुंबई इज़ अ सिटी एंड इंडिया इज़ अ कंट्री। बराबर, तो यूएई में रास अल खेमा करके एक सिटी या जगह, एमिरेट या स्टेट है, तो वहाँ पे कसिनो आ रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है एक्चुअली कि पहले बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव थे, अभी ये दुनिया के साथ चल रहे हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े-से ईज़ी कर रहे हैं, हुँ, तो इसलिए टूरिस्ट भी ज़्यादा आ रहा है। अब कसिनो आ रहा है तो और ज़्यादा लोग आएँगे। बिल्कुल। तो रास अल खैमा में स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में, तो उससे इकोनॉमी तो बूम होती है ना आपकी। क्योंकि क्या हमारे इंडिया में तो कसिनो ओनली गोवा में। जी, अब जो गोवा की कनेक्टिविटी है वही दुबई की कनेक्टिविटी और मिनिमम 1 आवर का डिफरेंस पड़ रहा है आई करेक्ट, थिंक हर सिटीज़ से। तो करेक्ट। आदमी वहाँ जाना पसंद करेगा उतने ही पैसों में। बिल्कुल, सीधी-सी बात है। दो इंडिया का पूरा आदमी वहाँ जाके खेलेगा जाके हुँ, और सब लीगल है, कुछ इल्लीगल भी नहीं कर रहे बिल्कुल, हो आप। ऐसा नहीं कुछ इल्लीगल चीज़ हो रही है। तो इसलिए स्पेशली इंडिया वाले बहुत ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कब स्टार्ट हो। ओके। और इसलिए वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स और ज़्यादा बूम हो रहे हैं इसके लिए भी। हाँ, प्रॉपर्टी बहुत हायर आ रही है। बिल्कुल, तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जैसे सलमान भाई है, शाहरुख भाई है, सैफ अली खान है, आमिर खान है, तो आपका तो बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा इनके साथ काम करने का। बिल्कुल। तो क्या मज़ा आता था इनके साथ काम करने में? वो भी यूएई में या इंडिया में कुछ ऐसा डिफरेंस लगता था? सर मज़ा तो सबके साथ आता है काम करने में और स्पेशली सलमान भाई के साथ में तो पर्सनल रिश्ता है, क्योंकि पूरे उनकी फैमिली के साथ हाँ, या उनकी पूरी टीम के साथ बहुत क्लोज़ली जुड़ा हुआ हूँ मैं। सोहेल भाई हो गए, उनके साथ फ़न-वन बातचीत होती है। अच्छा। जी, जी, शेरा है, सबके साथ में यहाँ तक कि
जॉडी जैसे हैं जो उनकी टीम में आजकल हैं, उनको मैनेज करते हैं सलमान भाई को। जॉडी को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूँ ओके। जी। तो सबके साथ ही अच्छा खासा, तो उनके साथ काम करते तो लगता है कि फैमिली में काम कर रहे हैं। हाँ। पर काम सबके साथ किया है, शाहरुख साहब के साथ भी काम किया है, सैफ अली के साथ भी किया है। अनफॉर्चुनेटली आमिर खान के साथ आज तक काम नहीं किया है। अच्छा। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं है कभी। ओके। बाकी सबके साथ हो गया। उनकी और फिर फिल्में ज्यादातर इंडिया में ही ज्यादातर हाँ बनती है। हाँ, और एक फिल्म की बात हुई थी करने की, आई गेस क्या नाम था, पान सिंह नहीं, लाल सिंह चड्ढा या कुछ लाल नाम सिंह था, चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा। हाँ। पर फिर वो नहीं की थी, किसी रीजन से कहीं और चली गई थी वो शूट ने। ओके। तो वरना उसके सिवा उनके साथ कभी काम ही नहीं किया हमने। पर बाकी सबके साथ बाकी तो शाहरुख भाई का तो हो रहा, जैसे दुबई में वो तो ब्रांड एम्बेसडर है दुबई जी के, जी अभी भी हैं। बिल्कुल है। तो उनका क्या हो रहा रहता है वहाँ पे शूट में, मतलब क्राउड आ जाता है, भीड़ लग जाती है लोगों की क्राउड तो सर हर जगह लगती है, हर आर्टिस्ट के लिए, हाँ सलमान भाई के लिए बहुत लगती है। दुबई में। ऑफ कोर्स एसआर के लिए भी लगती है, बहुत ज्यादा लगती है। अब वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख हम्म। साहब, तो जाहिर सी बात है कि कुछ फैसिलिटीज इजी हो जाती हैं। हम्म। बट अगेन इफ यू कम बैक टू सलमान खान, उनका एक अलग ही हो रहा है, तो उसी तरीके का सेम ट्रीटमेंट उनके लिए भी मिलता है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो एक असर है ही है। और दोनों मेगा स्टार हैं सर, बिल्कुल। आप दुबई दोनों को के किसी को भी नीचे या ऊपर नहीं रख सकते, दोनों ही बड़े हैं यूएई के लिए दोनों मेगा स्टार है, सर। इंडिया के लिए इंडिया भी के है, लिए भी है। इंडिया के लिए भी अभी है। तो एक जना मेरा ही कोई कलीग है, वो तुर्की गया था, तो घूम रहा था, तो आके बताया, बोले यार तुर्की में, बोले हर लोग अरे शाहरुख भाई सलमान भाई, शाहरुख भाई सलमान भाई, तो ये हो रहा है उनका वहाँ उनका पे। हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट सर। दोनों आर्टिस्ट, दोनों खान बहुत बड़े हैं, और मैंने दोनों के साथ क्लोजली काम किया है। बोथ ऑफ देम आर वेरी डाउन टू अर्थ। हम्म। अच्छे से बात करना, इज्जत देना। हम लोगों को तो ठीक है, उसके बाद भी कोई जो छोटे लेवल का स्टाफ है उनको भी इज्जत से क्रू बात को करना। बोथ ऑफ देम, इनफैक्ट खाली वो तो नहीं, मैं तो बोलूँगा सारे आर्टिस्ट ही अच्छे हैं। सारे। कोई इक्का दुक्का खराब होते हैं एक अलग बात है, पर मेरे साथ तो किसी का भी खराब नहीं हुआ। इनफैक्ट अच्छा। सबके साथ ही अच्छे से रहा। तो क्या सोचते हैं आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके, आगे क्या फ्यूचर है? अभी जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर है? अभी जैसे 2 साल पहले ओटीटी का अच्छा फ्यूचर था, थोड़ा सा डाउन चला गया, तो आगे क्या फ्यूचर आने सर अभी वाला है? पॉडकास्ट का बहुत अच्छा फ्यूचर आ रहा है। हाँ। आप देख रहे हैं कितनी पॉडकास्ट हो रही हैं, हम्म। और अच्छे अच्छे व्यूज मिल रहे हैं उनको, मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, और स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कमाई भी अच्छी हो रही है। तो व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, पॉडकास्ट का फ्यूचर बहुत अच्छा है इस वक्त में। इट्स बूमिंग, हम्म। ब्लॉगिंग एंड पॉडकास्ट इज बूमिंग राइट नाउ। लोग देखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल देखते हैं। इंसान को देखना, नॉर्मल मतलब क्या, सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पे तो यार वो कैसे बोल रहे हैं, कैसी उनकी लाइफ रही। करेक्ट। क्या होता है ना कि पॉडकास्ट में सर ऐसा है कि आप खुल के बात कर रहे हो, हाँ। आपके पास वक्त की कमी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 5 मिनट में एपिसोड खत्म करना है, आधे घंटे में। अब आज मेरे से आप बात कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जो और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है। हाँ। जो दिल में आया आप पूछ रहे हो, जो दिल में आया मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही मैं और आप हैं, या कोई सेलिब्रिटी बैठा हुआ है, जब उसके बारे में आप पूछते हो, सेलिब्रिटी जब बताता है अपने बारे में, तो वो सामने वाला बहुत इंटरेस्ट लेता है, और वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि क्या पॉडकास्ट में घर की बातें, फैमिली की बिल्कुल। बातें, घूमना फिरना, ये दोस्त यार की बातें, वो सारी निकल जाती सर है। एक पर्सनल टच बनता है। हाँ। और क्या है कि एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी और जो उनके फैंस हैं या जो देखने वाले हैं, उनके बीच की दूरियां आजकल वैसे ही सोशल मीडिया से कम हो गई हैं। अब पॉडकास्ट आ गया तो और कम होती जा रही हैं, क्योंकि वो अपने बारे में इतना कुछ बता रहे हैं कि एज अ फैन हम सब देखते हैं, हमको पता पड़ता है क्या हो रहा है, तो अंदर की बहुत सारी बातें मालूम पड़ती हैं, बिल्कुल। और हमको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो आज जिस जगह पर हैं सारे के सारे कुछ मेहनत करके ही तो आए हैं ना। और एक माहौल भी सोशल मीडिया का हो गया है, अब आजकल लोगों को टीवी में सीरियल देखना नहीं है, नहीं है। मोबाइल है, पॉडकास्ट, अच्छा ये, अच्छा इस आर्टिस्ट का है, अच्छा इसकी ये जर्नी है, तो लोग इंटरेस्ट रखते हैं देखने करेक्ट में। करेक्ट, वही होता है, वो जर्नी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है हम्म। लोगों को। पहले क्या था कि सिर्फ मंजिल की बात करते थे, हाँ। आजकल मंजिल से ज्यादा सफर अच्छा लगने लगा है। कि कैसे सफर तय किया है। वही वही मतलब वही है मेरा, कि सफर आपने कैसे तय किया है, जी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। उससे इंस्पिरेशन मिलती है ना, बराबर हम है। सब सीखते हैं, तो ये है। हाँ वही, आजकल क्या है, बच्चे लोग भी यही कि सीरियल्स में कुछ दम रखा नहीं है, कुछ बिल्कुल। देखते नहीं है। आदमी को मोटिवेशन ही चाहिए, इंस्पिरेशन ही चाहिए, करेक्ट। इसलिए हमने भी कर्मा शो बनाया है। नहीं सर, बहुत अच्छा किया आपने, नाम भी बड़ा प्यारा रखा है आपने, हाँ। द कर्मा शो। देख रहा हूँ मैं, ये देखिए, द कर्मा शो बहुत प्यारा है। आपका लोगो, ब्रांडिंग बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू। कि आपका ये शो बहुत आगे निकले, और पॉडकास्ट में आप
चमक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि कर्म से अपनी पहचान बनाओ। जैसे आपने भी अपने कामों से आज यूएई तक चले गए, वैसे हम भी आगे तक पहुँचाएँ इसको। बस कर्म से ही आगे बढ़ता है इंसान। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, फिर तो आप शेख चिल्ली बन के बैठ गए। हाँ। इसलिए आपका जो कर्मा शो जो है ना सर, आई मीन लाइक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द नेम। थैंक यू, इट्स वेरी थैंक यू। नाइस। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आप हमारे शो पे आए और ऐसे ही आप आते रहिए और लोगों को यूएई के बारे में और जानकारी देते रहिए कि वहाँ आएँ और अच्छे से शूट करें। ज़रूर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने यूएई में, दुबई में शूट करना है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। माय कंपनी नेम इज़ मीडिया स्क्वायर फिल्म्स। तो आपको हम मिल जाएंगे हर सोशल मीडिया पे। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड ऑफ कोर्स इनको तो फॉलो करना ही है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।